घर के इज्जत पर हाथ डालता हो तो ऐसी स्थिति में उसको मारना हिंसा नहीं दंड कहलाता है। जज किसी अपराधी को जब फांसी की सजा देता है तो उसको हिंसा नहीं कहा जाता, उसको दंड कहा जाता है। और वह दंड जरूरी होता है। अगर उस एक दुष्ट को दंड नहीं दिया गया तो समाज में बहुत लोगों के जीवन को नष्ट करेगा, बहुत के जीवन को खराब करेगा, सामाजिक व्यवस्था में अशांति पैदा करेगा और अकारण बहुत लोगों का प्राण लेगा। ऐसे लोगों को सजा दे देना उसको दंड कहते हैं, हिंसा नहीं कहते हैं। तो दंड और हिंसा को समझना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे संत मत आपको कायर नहीं बनाता है, संत मत वीर बनाता है। और ऐसे आतताई को दंड देने में अगर कुछ काल के लिए हमको भोगना भी पड़े तो उस भोग से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो महाभोग में फंस जाइएगा, फंस जाइएगा। वृद्धावस्था थी, हाथ कांपते थे और चीन का हमला हुआ तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन भारत की सरकार मुझे आदेश देगा तो मैं इन कांपते हाथों से भी सीमा पर जाकर उन आतताइयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी चाहिए कि सभी लोग एक होकर आतताई विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़े हों। तो महापुरुष लोग केवल बोले नहीं, अवसर आया तो करके दिखाए, करके दिखाए। लेकिन याद रखिएगा उन्होंने जो कहा और जो किया उसको पूरा समझना है। हमसे एक आदमी बात कर रहे थे, कहा हम तो हमेशा समाज कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं और समाज सेवा को ही मैं समझता हूं ईश्वर भक्ति। मैंने कहा कि तब आप ठीक ठीक धर्म को नहीं जानते। समाज सेवा बहुत ऊंची बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन है, बैठ जाइए, बाद में चढ़ा दीजिएगा तो चले जाइए ना किसी को दे करके, जरूरी नहीं, वहां रख दीजिए, वहां रख दीजिए वो बर्तन, जिनको देना होगा दे देंगे। वहां कुछ रख दीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगी बात। ऐसे लोग आते हैं ना तो फिर अपना भी ख्याल बढ़ जाता है। क्या कह रहे थे हम कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। वो भाग रहा था, कहा कि सगे संबंधी हैं, हम इनसे नहीं लड़ेंगे, इनको मार करके हमको राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, इससे अच्छा है भक्षमपि है भोग लोके, मैं भिक्षा मांग करके संसार में अपना जीवन यापन करूं, सन्यासी बन जाऊं। लेकिन भगवान ने कहा अभी भागोगे, सन्यासी बनोगे तो तुमको कोई त्यागी नहीं, तुमको लोग कायर डरपोक कहेंगे, कलंकित हो जाओगे, तुम डर के भाग गया। भागने का समय गया, युद्ध भूमि में भाग नहीं सकते, अब तुमको लड़ना है। और युद्ध करते हुए अगर जीत गए तो राज्य भोग मिलेगा, और धर्म के लिए युद्ध करते हुए अगर शहीद हो गए तो स्वर्ग का विशाल राज्य मिलेगा। बस युद्ध करते समय ख्याल रखना, ये भूल जाते हैं लोग। मैंने उनको कहा
कि युद्ध का स्थिति है, सामने से दुश्मन का वार हो रहा है और उस स्थिति में युद्ध करने की कला भगवान ने बताया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तुम हर क्षण मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कहा केवल युद्ध करो, हमको स्मरण भी करो। करते कर्म करो, विधि नाना चित राखो जहां कृपा निधाना। युद्ध करते समय भी भगवान कहते हैं हमारा स्मरण करो, हमारा सुमिरन करो और युद्ध करो। तो समाज सेवा के संबंध में गुरु महाराज कहते थे बहुत उत्तम है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए समाज सेवा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि आदमी को अहंकार हो जाता है, सेवा का अहंकार हो जाता है। इसलिए सेवा के साथ साथ सुमिरन। और मुझे बड़ी खुशी है कि सुमिरन और सेवा करने वाले इस कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। सुमिरन भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, क्योंकि जीवन का पहला लक्ष्य तो यही है। मैं एक कार्यक्रम में था विशाखापट्टनम, एक बड़े पदाधिकारी, बड़े ऊंचे सेक्रेटरी लेवल के, वो कहते हैं कि मैं तो सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया हूं। आई एम डूइंग माई ड्यूटी परफेक्टली एंड दिस इज द डिवोशन ऑफ गॉड फॉर मी। मैं तो अपने जीवन में सेवा, जो हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से करता हूं और इसी को समझ लीजिए ईश्वर भक्ति हमारे लिए। बाकी अलग से हम सत्संग, ध्यान, मेडिटेशन, आई डोंट हैव टाइम, neither I have time nor I am interested in satsang, meditation and devotion, a remembrance of God, chanting of mantras। मतलब मैं सेवा करता हूँ, मेरे पास समय भी नहीं। सत्संग, ध्यान, भगवान की भक्ति, मंत्र जप, ध्यान लगाना, इन सब चीजों के लिए मेरे पास समय भी नहीं है और ना ही मेरी इनमें कोई रुचि है और ना ही मैं इसकी जरूरत समझता। समाज सेवा है सब कुछ। मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप सिंस यू आर नॉट अटेंडिंग सत्संग, सो यू don't know what actually the duty is as a human। आप सत्संग नहीं करते, महत्व नहीं देते, कभी सत्संग में सम्मिलित नहीं होते, इसलिए आप नहीं जानते हैं कि वास्तव में एक मनुष्य का ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। आपको कर्तव्य का बोध नहीं है। हम सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी हिंदू, जिनका स्रोत ही वेद है, उसका घोषणा ही वेदांत का हम मनुष्यों के लिए है कि हम मनुष्य देह में किस लिए आए हैं, परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया। अभी आपने सुना भगवान श्री राम ने क्या कहा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि आकर 4,84,000 जोनि भरमत्य जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुं करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। 84 लाख प्रकार की योनियों में हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे, जन्म मरण का दुख भोग रहे थे। तब उन्होंने कृपा की और कृपा करके अकारण उस परमात्मा ने मनुष्य देह दिया है। और यह मनुष्य देह कैसा
तो बड़ भागी, कितना बड़ भागी, तो कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह। महाभारत में लिखा है गुह ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मनुष्यात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। कहते हैं गुप्त भेद बता रहा हूं, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ शरीर देवता तक का नहीं है। इतना श्रेष्ठ है कि सुर दुर्लभ, जिस देह की कामना देवता को है और देवता को भी सहजता से जो देह प्राप्त न हो, वह है मनुष्य देह। अब भगवान कहते हैं ऐसा देह आपको मिला है, तो किस लिए मिला? खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो हम लोग कोचिंग करने जाते थे सिविल सर्विस का, तो बस से हमारे 4-5 मित्र थे, 4-5 मित्र एक साथ जाते थे आते थे। तो एक संस्था है, उनका प्रचार देश विदेश में थोड़ा ज्यादा है, शगुन भक्ति का प्रचारक है, उन्हीं का कार्यक्रम था। तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ उतर गए वहीं बस से और गए देखने। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जैसा अपना अखिल भारतीय होता है उसी टाइप, लाखों की भीड़ थी। थोड़ा देर प्रवचन सुनने के बाद हमारे साथ के जो मित्र लोग थे उन्होंने कहा कि चलो चलो छोड़ो, ये बाबा लोगों का यही काम है, इनको करने दो, हम लोग चलो अपना काम करने। हम बोले हम लोग का अपना काम क्या? कहा चलो मेला देखते हैं। सत्संग में भी बहुत लोग मेला देखने आते हैं, चलो मेला देखने। तो हम लोग, हमारी इच्छा थी, सुने, हमें अच्छा लग रहा था, वक्ता अच्छे थे, गीता के ऊपर उपदेश कर रहे थे और मैं समझने की इच्छा भी रखता था, जिज्ञासा भी थी हमारी। लेकिन दोस्तों के आग्रह पर हमको उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि 4 वो हम एक, बहुमत उधर था। खींच ले गए मेला घूमने।